यार क्या ला कानूनियत की इंतहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक एक घर के दो दो तीन तीन अफराद चले जाते हैं। जिन्ना शरीफ आदमी दुनिया को नहीं। अब पूरा मोहल्ला जड़ा जिन्नियां गरीब एक घर ने वो सिर ते पलते हैं। चला गया, पोता चला गया, बेटा जो है वो अभी हॉस्पिटल में, वो तशवीशनाक हालत में है। वहाँ तो कत्ल किमें हो गया? ये कत्ल कराया गया, ये मुखालिफ पार्टी ने कराया है। लगाए थानों का एडी साहब आप भी, और वहाँ पे चले जाएं तो मुंशी हजरात हैं, वो ऐसे मांगते हैं जैसे वहाँ पे आप किसी बेटे के बयाने चले गए हैं, ऐसे लाग मांगते हैं। इस तरह के वाकयात होते हैं। इत्थे है ही नहीं, इत्थे दुनिया दे इहदे चुंगी दा जिन्ना जरैम जिन्ना नशा जो दुनिया का काम सब ने ज्यादा चुंगी इहदे ते गलत होंदी। लोगों में अदम बर्दाश्त की इंतहा है यार, कुछ सोचते ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। इंसान को मारना ऐसे समझते हैं जैसे कोई काम ही नहीं। इंसान लैंड वास्ते बैठे ने कि जेड़े जरैम पेशा लोग ने मनशियात सरेआम ऐसे बिक रही है यहाँ पे जैसे गोलियां टाफियां बिकती हैं। सियासी फोन पीछे चला जाएगा एसएचओ साहब को, एसएचओ साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कातलों को पकड़ सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त मरीद के टाउन में मौजूद हूं, जहां सुबह सवेरे ही एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि मरीद के की मशहूर शख्सियत जो कि कारोबारी शख्सियत थी, उनको दिन दिहाड़े उनके ऑफिस में आकर उनके पोते समेत गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। ये सारा वाक़या क्या है, यहाँ पे जो करीबी जो लोग हैं उनसे इस वाक़े के बारे में जानते हैं और आपको दिखाते हैं वो मनाजर, वो दफ्तर दिखाते हैं जहाँ पर ये सारा वाक़या हुआ था। ये नाज़रीन वो ऑफिस है जहाँ पर सुबह सवेरे ही ये सारा वाक़या हुआ था। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर खून की जो नदियाँ हैं वो बह रही हैं, और इस ऑफिस में जो मकतूल जिसका नाम महर लतीफ़ बताया जा रहा है, वो अपने ऑफिस में मौजूद थे और उनको किस शख्स ने या कौन लोग थे जिन्होंने आकर गोलियां मार के उन्हें पोते समेत और एक उनका बेटा जो कि शदीद जख्मी हालत में लाहौर मियां हॉस्पिटल उन्हें मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इन दोनों अफराद की जो डेड बॉडी है वो मुरीद के THQ हॉस्पिटल में शिफ्ट की गई है, जहां पर जो पोस्टमार्टम का प्रोसेस है वो होगा और उसके बाद तयन किया जाएगा कि जी जो मुल्जमान है वो कौन है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये एक जो मसरूफ जो सड़क है वो है और इस पर इर्द गिर्द जो CCTV कैमरे हैं वो भी लगे हुए हैं। हमारे साथ मरीद के सीनियर क्राइम रिपोर्टर मियां रियाज साहब मौजूद है। हम इनसे जानते इस वाक़े के बारे में, ये किस तरह से सारा वाक़या हुआ और जो मरने वाले दो अफराद हैं वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम जी। मियां साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, आए रोज दिन दहाड़े कत्ल होते चले जा रहे हैं, क्या ये पुलिस की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं है? एडी भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप लाहौर से यहाँ पे तशरीफ़ ले आते हैं। यकीन मानिएगा कि दिल ऐसे दहल नहीं जाता। ये सूरत हाल पैदा हो गई है और मैं बयान भी नहीं कर सकता। आंखें नम है, इसी वजह से मैंने यानी भी पहनी हुई थी कि इस कदर मुरीदके के हालात हैं। और जो हमारी मुतलका पुलिस है ज़िला शेखपुरा की, जो DPO साहब हैं, वो भी सिर्फ कमरों में बैठ के जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे मुरीदके में? मैं अरसा दराज से कह रहा हूँ कि हमारा जो शहर मुरीदके है, जिसे मिनी लियारी का नाम दिया गया है, बल्कि इससे भी आगे निकल चुका है ये। मगर ये पुलिस वालों के जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, जो दफ्तरों में बैठ के हमारे टैक्सों से जो सैलरी लेते हैं, उनके कान तक जूं नहीं रिंगती है। ये कोई पहला वाक़या थोड़ी हुआ है यार, क्या ला कानूनियत की इंतहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक एक घर के दो दो तीन तीन अफराद चले जाते हैं। ये 2-3 अफराद का चले जाना समझे तो 3 फैमिलियों का चले जाना। एक बाप चला गया, पोता चला गया, बेटा जो है वो अभी हॉस्पिटल में, वो तशवीशनाक हालत में है वहाँ पे। मियां साहब, जो मरने वाले जो शख्स हैं इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये कारोबारी शख्सियत है और बड़ी जानी मानी शख्सियत है। ये कौन लोग हैं, क्योंकि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, यकीनन आप जानते होंगे इनके बारे में। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लतीफ़ महर साहब इतनी अच्छी शख्सियत उनकी, और अक्सर वो जमात के साथ, जो तबलीगी जमात के साथ भी जाया करते थे, 5 वक्त के नमाजी और कारोबारी शख्सियत हैं। मैं बेशतर रोता हूँ मीडिया पे आके, IG साहब के सामने भी मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए मुरीदके पे तवज्जो दें थोड़ी सी। इतना शरीफ शख्स जो बेज़रर इंसान है, इससे मखलूक खुदा को फायदा था इस शख्स से। आपको पता चला कि ये जो कत्ल हुए हैं ये किस वजह से हुए हैं? क्या दुश्मनी थी इनकी? मेरे भाई ये दुश्मनी वाले लोग थे ही नहीं, इन लोगों की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। मेरे ख्याल में सुनने में आ रहा है, मैं भी ज़ाहिर रिपोर्टर हूँ, अभी इब्तदाई तफ्तीश हो रही है कि 13 मरले कुछ जगह थी, वो तनाज़ा था, तो उस ज़मीन के तनाज़े पर कत्ल हुए। ज़मीन के तनाज़े पे अभी हुए हैं और लोगों में अदम बर्दाश्त की इंतहा है यार। कुछ सोचते ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। इंसान को मारना ऐसे समझते हैं जैसे कोई काम ही नहीं। और फिर वो बात वही एडी साहब आती है कि कानून नाम की चीज़ है ही नहीं। अगर कानून, ये जो लोग मारने वाले हैं, जो यहाँ पे कहीं पे होंगे, शायद अभी यहाँ से कोई देख भी रहा हो हमें इंटरव्यू करते हुए, इनको खुदा का खौफ नहीं है क्या? इन लोगों ने मरना नहीं है?
एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और ये कोई कत्ल ऐसे नहीं होते। अच्छा मियां साहब, आपको पुलिस का यकीनन आपका राब्ता हुआ होगा, तो पुलिस क्या कहती है कि जी कितने शूटर थे जिन्होंने आकर उनके ऑफिस पर हमला किया और 2 अफराद को जो है वो कत्ल किया? मेरे भाई जो इब्तदाई तफ्तीश होती है उसमें तो पुलिस वाले बात करना मुनासिब नहीं समझते कि हम किसी से बात करें और बता दें कि मसला क्या बना है, कितने लोग आए थे, मर्डर होने वाले कितने लोग हैं, और बस बातें हैं जितनी मर्जी लोगों की सुन लें। सरेआम यहाँ पे जो मामला होते हैं, और ये ऐसे काम नहीं हो सकते। अब देखिए, ये सरेआम दिन दहाड़े कत्ल होना और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लोगों का आना जाना है, तो इस तरह के जो वाकयात हैं ना, मैं समझता हूँ कि ये पुलिस की कारकर्दगी और पुलिस की इस कारकर्दगी को, जिस पर हमारे आईजी साहब बड़े बड़े जो है वो मौक़िफ़ देते हैं और बड़ी बड़ी जो है वो लेक्चर जो है ना वो झाड़ते हैं, लेकिन अमली तौर पर जो अगर हम बात करें कारकर्दगी की, लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की, तो वो ये आपके सामने है कि जी लोग दिन दहाड़े भी अपने घरों में, अपने ऑफिस में महफूज नहीं है। अच्छा मेरे भाई, आपने बात की है आईजी साहब की कि वो बड़े बड़े दावे झाड़ते हैं। मैं कहता हूं कि आईजी पंजाब साहब एक अदारे के सरबराह हैं, मगर नहीं है, वो लगता किसी और के हाथों में है, किसी और के हाथों में खेल रहे हैं। जो डीपीओ शेखपुरा साहब हैं, क्या उनके इख्तियार में है कि वो खुद फैसला कर लें? कोई वो भी किसी और के हाथों में खेलेंगे। जो मुतलका एसएचओ साहब हैं वो भी किसी और के हाथों में खेलते हैं। मेरे भाई, ये 2 मर्डर हुए हैं, 5 कत्ल करके चले जाएं वहां पे, सियासी फोन पीछे चला जाएगा एसएचओ साहब को। एसएचओ साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कातलों को पकड़ सके, उनके घर पे रेड कर सके। ये सिर्फ टीमें तश्कील दे सकते हैं, ये कागजी कार्रवाइयां कर सकते हैं। चंगे आदमी सी, 5 वक्त दिन नमाजी हाजी सी, चंगे सी, इन्हां दा आने डंगर भी लाने था। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ। कितने लोग सी को पता चले? नहीं अजे तो पता नहीं चलिया, मैं नहीं पता। जी बिल्कुल जी, अभी तक जो सूरत हाल है वो कोई भी किसी को कुछ मालूमात नहीं है कि यहाँ पर जो हमलावर थे वो कितने लोग थे। और जो पुलिस ज़राए के मुताबिक 2 अफराद जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जिनमें एक महर लतीफ़ साहब हैं और एक उनके पोते हैं। दूसरे जो उनके बेटे हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। लेकिन अगर मैं इस इलाके की बात करूं, अगर मुरीदके की बात करूं, तो मुरीदके में आए रोज़ कत्लो गारत का जो सिलसिला है वो ऐसे है कि जैसे यहाँ पर रहना एक शरीफ आदमी के लिए इंतहाई अजाब बन चुका है। ये कौन लोग हैं शूटर, और इस तरह के जो कातिल हैं वो सरेआम दिन दहाड़े जो है वो सरेआम लोगों को मारते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं। लेकिन पुलिस इन मुल्ज़मान के खिलाफ क्यों कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही? अगर हम आईजी साहब की बात करें तो आईजी साहब तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो एक जमात के खिलाफ हैं, और अगर वो हकीकी मायने पर अगर उन्होंने जिस हलफ का उन्होंने हलफ उठाया हुआ है, अपने ओहदे को, अपने जो उनकी जिम्मेदारी है उसको जिम्मेदारी के साथ अगर निभाएं, तो यकीनन ये जो क्राइम है ये बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है। मरने वाले अफराद के बारे में तमाम जो इलाके के लोग हैं वो इंतहाई गमज़दा हैं, अफसोस में है कि ये कैसे वाक़या हो गया। इंतहाई शरीफ इंसान को उसी के ऑफिस में आकर गोलियां मारकर कत्ल कर देना। एडी साहब, यहाँ पर मुरीदके में कानून की बालादस्ती नहीं है, और बालादस्ती यहाँ पर है तो सिर्फ जराइम पेशा अफराद की, जो बासर अफराद हैं उनकी। किसी भी बासर अफराद की पुष्ट पनाही के बगैर ये वाला मैटर हो ही नहीं सकता। इतना शरीफ आदमी और कारोबार, मुरीदके शहर को इस शख्स से बहुत फायदा था, बड़ा अच्छा इंसान था। मगर मैं ये आईजी पंजाब साहब आपसे कहना चाहूँगा कि मुरीदके मिनी लियारी जो है, मैं वाज़ह तौर पे आपको कह चुका हूँ कि आप यहाँ का चक्कर लगाएं, मगर यहाँ आप नहीं आते और पता भी नहीं कहते सूरत हाल क्या है। और मुरीदके में या तो अपने जो थाने हैं मुतलका हैं जो सर्कल के, इनको ताला लगा दें, और या उन लोगों के हाथ में उन लोगों को बिठा दें लाके जिनकी मानी जाती है थानों में। वही 2 लोग हैं, सियासी लोग हैं या जराइम पेशा लोग हैं। जो जराइम पेशा लोग हैं, यहाँ मुरीदके में जो कारोबारी शख्सियत होती है उसको पर्ची आ जाती है। ये साहब, आप जैसे दबंग सहाफ़ी इस शहर में मौजूद हैं और आप इस शहर को लियारी का नाम दे रहे हैं, तो यहाँ तो समझता हूँ कि आप भी उन लियारी माफिया के साथ मिले हुए हैं, या फिर मामला कुछ और है? बिल्कुल मेरे भाई, मिनी जो लियारी या ये माफिया के साथ मिले हुए हैं हम, क्योंकि डर जाते हैं हम कि को हमें भी ना मार दे, क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है। इस रास्ते में निकलें। को मेरे ख्याल में कुछ 300 प्लस सहाफियां हैं मुरीदके के, क्यों हक की आवाज़ बुलंद नहीं करते, क्यों मौत से डरते हैं यार? मुरीदके में जो ताजर हजरात हैं उनको पर्चियां दी जा रही हैं, वो अपने यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं, नौजवान मुरीदके को छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे मुरीदके में सिर्फ और सिर्फ इसका नाम बदल दें और इसका नाम जराइम पेशा शहर रख दें,
कोई भी जुर्म के नाम पे है, यहाँ के ना तो शरीफ शहरी यहाँ पे रहना चाहता है, ना कारोबारी यहाँ पे कारोबार करना चाहते हैं, और ना जुर्म पेशा यहाँ पे लोग रहने देंगे उन लोगों को। और ये सारा जो मामला है ये सिर्फ पुलिस की जो है ये नाअहली है, और पुलिस जो है वो अपने मामलात में अपनी दिहाड़ियां सीधी करने में लगी होती है। अपने दफ्तरों में चले जाएं, कहीं चक्कर लगाएं थानों का, एडी साहब आप भी, और वहां पे चले जाएं तो मुंशी हजरात हैं वो ऐसे मांगते हैं जैसे वहां पे आप किसी बेटे के बयाने चले गए हैं, ऐसे लाग मांगते हैं, भाई साड़ी फीस दे जाओ, साड़ी फीस दे जाओ। उसे सिर्फ फीसा लैन वास्ते बैठे ने कि जेडे जरैम पेशा लोग ने मनशियात सरेआम ऐसे बिक रही है यहाँ पे जैसे गोलियां टाफियां बिकती हैं, और हर तरह का जरैम यहाँ पे होता है। मगर पुलिस नकेल डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, और ये जो हमारे टैक्स का पैसा उनकी तनख्वाह पे जाता है बिल्कुल जाया जा रहा है। मेरा लिहाज ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ? ना जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ शरीफ आदमी दुनिया को नहीं आ पूरा महला जड़ा जिन्नियां गरीब एक घर ने ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ एडे अच्छे इंसान ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ये कत्ल कराया गया, ये मुखालिफ पार्टी ने कराया ਉਹਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ? ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਛੱਤੇ ਰਾਣਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਾ ਸੜਦੇ ਸੀ? ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਂਦੇ ਉਹ ਕੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਮਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਮਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਦੇ ਚੁੰਗੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਰੈਮ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੰਗੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆਏ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰਾ ਬੜਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਬੋਝੇ ਪਾਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਦੱਸੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮਾਮੂ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਿਆਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह ये सरेआम जो बेईमाना जो दो अफराद को कत्ल किया गया, और तीसरा जो शख्स है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। यकीनन अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी देगा, और इस तरह के जो कातिल हैं जो सरेआम दिन दहाड़े लोगों को कत्ल करते हैं, इनके ख़िलाफ़ हमारा कानून कब हरकत में आएगा। हम इस केस के मुतल्लिक जो भी कुछ अपडेट होंगी उसके बारे में आपको ज़रूर आगाह करेंगे कि ये मुलजमान कौन थे और मकतूल की किसके साथ दुश्मनी थी। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।